तो फिर चलिए आज आपको हम अपना रॉयल इनफील्ड का बुलेट को दिखा रहे हैं, जो 24 जनवरी 2021 को हमने परचेज किया है। और आपको आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से हम दे रहे हैं। परचेज करना नहीं करना वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन आज का इन्फॉर्मेशन जो होगा वह मेनली एजुकेशनल पर्पस से होगा कि इस गाड़ी को ख़रीदना चाहिए अथवा नहीं ख़रीदना चाहिए। आप देखिए, यह जो है रॉयल इनफील्ड का बुलेट 350 सीसी एक्चुअल है, 346 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है, क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं उसको, यानी सिलेंडर और पिस्टन के जो वर्क हैं इसमें। तो 346 जो है वो राउंड फिगर में 350 सीसी कर दिया। और सभी बाइक और ऑटो सेक्टर में ऐसा ही होता है, जो सीसी उस पर डिजाइन किए रहते हैं, लेवल लगाए रहते हैं, उनसे वो कम का रहता है, 4-5 पॉइंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दरअसल ये डिस्प्लेसमेंट है। जब ब्लॉक और पिस्टन आप देख रहे होंगे, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो चीज़ है इसके अंदर ये ब्लॉक और पिस्टन दोनों, और पिस्टन ब्लॉक के अंदर अप डाउन करता है, मूवमेंट करता है। तो जितना वो सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, जब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो वहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर आता है। तो 346 है, बाकी गाड़ियों की 100 सीसी है या 150 सीसी है, वो 200 सीसी है, 250 सीसी है, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। और उसी के ऊपर में दो चीज़ और रहता है, टॉर्क, और हमारे पास टॉर्क के अलावे BHP, ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं उसको, वो पावर को इंडिकेट करता है। आप ध्यान देंगे, फिर से ये एजुकेशनल पर्पस से है और गाड़ियों को क्यों खरीदा जाए, इस मुद्दे पर हम आएंगे धीरे धीरे। और आपको थोड़ी देर बाद हम बताएंगे कि गाड़ी खरीदते समय किन बातों पर आप ध्यान देंगे, मुख्यतः टॉर्क और BHP, और साथ साथ उसका टर्निंग रेडियस, यह ज़रूरी है देखने के लिए, आपको हम बताते हैं। अब हमने यह गाड़ी इसलिए खरीदी कि अगर हम 150 सीसी की गाड़ी अभी लेते हैं, या 160 जो हो गया है अभी, 150 सीसी के लगभग अब गाड़ी 160 कर दिए गए हैं BS6 मॉडल में, तो जो 60 सीसी है उसके प्राइस 1,20,000 1,30,000 तक जाते हैं, और उससे भी अधिक हो सकते हैं उसके फीचर के अकॉर्डिंग। और अगर 200 सीसी में जाते हैं, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर 200 हो जाए, तो उनके जो प्राइस हैं वो लगभग अप्रॉक्स 2 लाख हो जाते हैं। इस गाड़ी के भी प्राइस हम बताएंगे आपको कि इस गाड़ी को खरीदने का कारण क्या बना। एक तो रॉयल इनफील्ड है, नाम ही इसका 1901 ईस्वी से लगभग 120 साल हो गए। नाम जो भी एक बार सुनता है उसको लगता है कि चलो ठीक है, गाड़ी ठीक है, कहीं भी कोई इसमें हेजिटेशन नहीं रहता है बाइक परचेज करते समय, ठीक है। सो आप देखिए, धीरे धीरे आपको हम दिखा रहे हैं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी भी है बहुत बेहतर है। हालांकि BS3 की तुलना में बहुत अब थोड़ा सा इसकी आवाज़ को कम कर दिया गया है। ट्रैफिक नॉर्म्स के अनुसार आप आवाज़ उतना नहीं रख सकते हैं। आवाज़ जो एक साउंड आता था एग्जॉस्ट से, सिलेंडर से, उसको कम किया है इन्होंने। लेकिन आप बिल्ड क्वालिटी में देखेंगे कि कहीं भी शायद हो सकता है ढूंढने पर एक आध जगह फाइबर मिले, नहीं तो फाइबर नहीं है, हर जगह पे यहाँ लोहे लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ है, तो आगे से पीछे तक। दूसरा चीज़ है, आपको हम जो बताने जा रहे हैं, आगे में डिस्क ब्रेक दिया है, आप देख रहे होंगे, ये डिस्क ब्रेक है। पीछे में भी डिस्क ब्रेक आता है, सिंगल ABS है, ये सिंगल चैनल ABS है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। और तो आप देख रहे हैं व्हील का डायमीटर, ये 19 इंच है, जिसकी भी बाद में हम बात करेंगे। 19 इंच का ये डायमीटर है अगले टायर का, और इसको आप और नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम कुछ आपको बताना चाहेंगे, हो सकता है कि आपको ना दिखे, यहाँ पर 90/90 और डैश देके 19 लिखा हुआ है, उसके बाद 52P लिखा हुआ है, ओके, 52P लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको ध्यान देंगे
हम इसको थोड़ी देर बाद समझाते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है। 90/90, आप देखिए 90/90 का मतलब है ये जो टायर देख रहे हैं ये 90 mm का ये थिकनेस रखता है, 90 mm का थिकनेस रखता है। और इधर से जब देखेंगे आप टायर को तो ये 90 mm का हाइट रखता है यहाँ पर से। ये 90/90 की रेशियो में है। 19 इंच इसका डायमीटर है। ये फ्रंट टायर का आपको हम बात कर रहे थे। साथ ही देखिए रॉयल इनफील्ड ने अपना ही एक ये जो देख रहे हैं आप लेग गार्ड, ये लेग गार्ड दिया है। इसकी कीमत भी इन्होंने इसी के हिसाब से लिया है, लगभग 3,800 रुपये इसके लग गए हैं। उसके बाद इंजन पर चले आइए और आप देखेंगे यहाँ कोशिश करते हैं EFI 350 ये मॉडल है आपका BS6 जो अभी आ रहा है। और हालांकि ये 2021 मार्च अप्रैल तक कुछ और मॉडिफिकेशन इसमें करने वाले हैं, जैसा कि न्यूज़ आ रहा है। और आप पिछले टायर को देखें, पिछला टायर जो आपका है यहाँ पर वो लगभग क्या लिखा हुआ है 110/90। आपके हमारे कैमरे में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है 110/90 एंड -18, ओके 61P लिखा हुआ है। 110 यानी इस टायर का आप देखेंगे ज़रा गौर करके, ये टायर का जो यहाँ पर आपका थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये 110 mm है। और फिर ये जो चौड़ाई है, यहाँ पर हाइट कह सकते हैं आप इसको, हाइट ये वाला चीज़ ये 90 है, ओके 90 है, इसको आप देख लें। तो इसका थिकनेस फ्रंट टायर से रियर टायर का ज़्यादा है, फ्रंट टायर से रियर टायर का ज़्यादा है। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर दिख जाए तो। यहाँ पर आप देखेंगे दिख रहा होगा 110/90 ऐसा कुछ है। तो ये हम थिकनेस दिखा रहे थे, यानी रियर टायर का थिकनेस फ्रंट टायर की थिकनेस से अधिक है। दूसरा चीज़ है, क्लासिक में स्प्लिट सीट है। आप पीछे वाले सीट को रिमूव कर सकते हैं, आगे वाले सीट को रख सकते हैं। 13.5 लीटर का ये पेट्रोल टंकी है, फ्यूल टंकी जो आप देख रहे हैं। और सामने में भी कोई बहुत ज़्यादा इनफील्ड ने चेंज नहीं किया है। ऑडोमीटर के साथ स्पीडोमीटर है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये इंजन में अगर कोई फॉल्ट है तो आपको ग्लो कर जाएगा। और ये फ्यूल अगर रिजर्व में चला गया तब आपको इंडिकेट करेगा, ओके। यहाँ पे इसका की देता है, इसने दिया है। और एक आवाज़ आया और आप यहाँ पर देख रहे हैं ABS लिखा हुआ है, यानी ABS सिस्टम की गाड़ी है। सभी ग्लो कर रहे हैं। यहाँ पे इंजन का जो लाइट जल रहा है ये किक मारने के बाद आपको नहीं दिखेगा, ये स्वतः ऑफ हो जाएगा। और हेडलाइट को आप देखिए, अभी तो नया जो जितने भी सिस्टम आ रहे हैं उसमें लाइट हमेशा जलते रहेंगे, तो उसको आप जैसा है उस तरह छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप देखिए इसका जो साउंड है पहले की तुलना में काफ़ी कम है। आप देखिएगा, हम थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं इसको, उसके बाद। हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं, ये रॉयल इनफील्ड ने अपना सेल करते समय, बाइक सेल जब करता है तब वो एक आपको देंगे हेलमेट साथ में। ये हेलमेट है रॉयल इनफील्ड का, जो हेलमेट आपको साथ में मिलेगा और अच्छा हेलमेट है। ये बेसिक हेलमेट है इनका। और एक हेलमेट आपको और लेने बोला जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि RTO ऑफिस में कम से कम 2 हेलमेट को दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया। दूसरी आवाज़ आप सुनना चाहेंगे तो आवाज़ इसके कम हो गए हैं, ये देखिए आवाज़ इसके बहुत कम है। और इंजन का जो बल्ब है वो भी ऑफ हो गया, यहाँ पर देख लीजिए इंजन के बल्ब ऑफ हैं। और आप देखिए आवाज़ बहुत कम है।
पहले की तुलना में। आवाज़ तो बहुत कम है, इसमें दो मत नहीं है। तो आप आवाज़ सुन रहे थे अभी, और ये इंजन पहले हम ऑफ कर देते हैं। यस, देन अब यह गाड़ी लेनी क्यों चाहिए। अब आप समझिए, पहला तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि हमारे पास एक बुलेट होना चाहिए, और वास्तव में ये गाड़ी लेने लायक इसलिए है कि आप 200 सीसी की भी बाइक खरीदेंगे, 160 सीसी की भी बाइक खरीदेंगे तो लगभग 150 to 2 लाख आपका बजट जाएगा। इसमें भी 190 का बजट है। हम BS6 क्लासिक 350 का कीमत बता रहे हैं आपको, और रॉयल है। दूसरा है इसका टॉर्क। जो टॉर्क है वह 28 न्यूटन मीटर का है 4000 RPM पर, और BHP देता है 19.8, यानी लगभग 20 BHP देता है 5200 RPM पर। RPM माने रिवोल्यूशन पर मिनट। देखिए, आप बात समझेंगे, टॉर्क आपका जो गाड़ी का है वो कितना वेट कैरी कर सकता है, उसको वो जस्टिफाई करता है। टॉर्क ज़्यादा होंगे, गाड़ी एक्सलरेट बहुत अच्छे तरह से करेगा एक वेट को लेकर के, उसकी वेट लेने की ताकत ज़्यादा हो जाएगी। अगर किसी की गाड़ी का टॉर्क 20 न्यूटन मीटर है, यानी वर्क करने का 20 न्यूटन मीटर अगर उसका क्लासिफाई किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, इसका मतलब है 28 से वो कैरी कम करेगा वजन को। दूसरा चीज़ है कि आप टॉप गियर पर भी 20 किलोमीटर पर आवर से चल सकते हैं, यानी गियर शिफ्टिंग बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। गियर शिफ्टिंग बार बार नहीं करना पड़ेगा। अगर 100 सीसी की गाड़ी है तो गियर शिफ्टिंग हम फ्रीक्वेंटली करते हैं जब ट्रैफिक में जाते हैं तब, इसमें गियर शिफ्टिंग कम करना पड़ेगा आपको। टॉर्क वास्तव में एक ताकत है जो क्रैंक को, इसके अंदर क्रैंक कहलाता है, क्रैंक सॉफ्ट, इसके अंदर से एक, जैसे मान लीजिए कि हम ये आपको हाथ दिखा रहे हैं, ये है, हाथ को ऐसे करके मुट्ठी बांध लीजिए और ये क्रैंक जैसा है, इसको ऐसे घुमाने में कितनी ताकत लगती है वो टॉर्क बताता है। तो जितनी ताकत से ये घुमाएगा उतना वेट ये अपने ऊपर ले सकता है। तो 28 न्यूटन मीटर का है एट द रेट ऑफ 4000 RPM। दूसरा चीज़ है 5200 RPM पर, 5200 RPM पर यह 19.8 यानी 20 BHP ब्रेक हॉर्स पावर, जो पावर को ही आप समझिए, वो क्लासीफाई, ये टॉप स्पीड बताता है। 19 BHP, अगर किसी गाड़ी का BHP देख रहे हैं तो ये टॉप स्पीड बताता है। इस गाड़ी का 19.8 BHP 5200 RPM पर है, यानी 5200 RPM पर रिवोल्यूशन पर मिनट अगर इंजन रिवोल्यूशन कर जाता है तो यह टॉप स्पीड देगा, और टॉप स्पीड इसमें 160 है, लेकिन आप 150 तक जा सकते हैं। कोई जाता भी नहीं क्योंकि गाड़ी का नाम ही है रॉयल, तो आराम से चलिए। लेकिन इतना बता दें कि इसके पावर भी अधिक है और टॉर्क भी अधिक है। और तीसरी जो सबसे अच्छी स्थिति है, इसका टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है, किसी भी संकरी गली में आप ले जा सकते हैं, जो कि बाकी आप जो बाइक देखेंगे कुछ जो अभी बहुत रेस बाइक की तरह जो बनाए जा रहे हैं, उनके टर्निंग रेडियस बहुत अधिक हैं और वो मोड़ने में सहज नहीं होते हैं, और इसके कारण दुर्घटना ज़्यादा होती है। तो आप जा सकते हैं, और इसके अगर क्लासिक के टॉप मॉडल लेंगे लगभग 2,08,000 रुपया आपको पड़ेगा। अब इस गाड़ी की कीमत बता देते हैं आपको। गाड़ी की कीमत जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,27,000, 1,27,000 रुपया है। उसके बाद आप देखिएगा तो आप इस गाड़ी की कीमत देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये बिलिंग है इसका, और
1,27,000 आपको दिख रहा होगा, 1,27,000। आप देखिए यहाँ पर 1,27,782 रुपया। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 14% GST। ये देखेंगे आप, स्टेट GST और सेंट्रल GST 14%, यानी कुल मिला के 28% GST है, जो 17,889 यानी 17,889.48 रुपीज़ है। दोनों मिला के आप देखिएगा तो लगभग 36,000 आपका GST चला जाता है। ये स्थिति है ऑटो सेक्टर में। एक शोरूम प्राइस आपका पड़ेगा 1 लाख, आप देखेंगे 1,63,561। ये एक शोरूम प्राइस है विदाउट RTO ऑफिस, विदाउट इंश्योरेंस। अब देखिए होता क्या है। अब इसके बाद आप आगे आइए, आगे के पेज में देखिए, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इंश्योरेंस है मैग्मा जनरल इंश्योरेंस का। इसने जो इंश्योरेंस किया है गाड़ी का, उसको आप गौर से देखिए। यहाँ पर 1,55,215 रुपया का इंश्योरेंस है। इसका मतलब है कि जो आपने GST दिया है उसका इंश्योरेंस इसमें नहीं होगा। 36,000 रुपया गाड़ी लेते लेते, आपको कोई भी गाड़ी लेंगे तो उसका जो GST रहेगा वो आपका लॉस है गाड़ी निकालने के समय में। सरकार ने तो लिया है लेकिन उसका इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। यानी गाड़ी की जो प्राइस है 1,55,215 का पड़ा है, और इस इंश्योरेंस में हमें लगा है 8,000, आप देखेंगे 8,675, 8,675 रुपया इसमें लग गया। अब दूसरा चीज़ है इसका RTO, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची, ओके। उसके बाद देखिए RTO वाले ने लिया है 8,903 रुपया, ये RTO प्राइस हो गया। इसका मतलब है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें इंक्लूड है 7,667 रुपये का, और पूरा का पूरा ये निकला हुआ है 8,903 रुपया, जो RTO जो रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें वन टाइम टैक्स पेड हो गया। अब इतनी दूर के बाद आपको दिखाते हैं कि आप जब जोड़ेंगे 1,63,000, उधर आपको भी बता रहे थे हम 1,63,000 का दिखाए, उसके बाद प्लस 2 बिल आपको दिखाए, एक 8,675 का और एक 8,903 रुपये का, यानी 1,63,000 में आप फिर से 16,000, 17,000, 18,000 आप जोड़ देंगे तो 1,82 हो जाएगा, 182,000। साथ साथ आपको जो लेग गार्ड हम बता रहे थे अभी, वो लेग गार्ड जो आप देख रहे हैं, ये लेग गार्ड ये आपको लगभग 4,000 का पड़ेगा, 3,800 के करीब में इसके प्राइस भी जुटेंगे। 3,000 रुपया इलेक्ट्रॉनिक्स के इंश्योरेंस के नाम पर उन्होंने लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल बोल लें इसको, कि इलेक्ट्रिकल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो 5 साल का इंश्योरेंस 3,000 रुपया में किया गया है। गाड़ी को निकालने के समय में मुझे जो कॉस्ट पड़ा वो 1,90,000 पड़ा है, 1,90,000 रुपया, जिसमें एक हेलमेट मुफ्त में दिया है इन्होंने। अगले सेगमेंट में आपको दिखाते हैं कि आपको गाड़ी अब क्यों लेनी चाहिए, राइट। आप आइए सस्पेंशन, ब्रेक्स और स्टीयरिंग इसको समझा रहे हैं। सस्पेंशन फ्रंट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। रियर है, सामान्य है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है बुलेट ने। व्हील साइज 18 इंच, यहाँ पर आप गौर करेंगे। अब फ्रंट का जो टायर है वो 19/90 का है, यानी 90/90 का मतलब होता है कि यह टायर जो आपका दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं, किसी भी टायर का आप देखिए, ये टायर है मान ले, तो ये ब्रेड्थ 90 है, इसका 90 mm है, ये mm में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये जो हाइट होगा, यहाँ पर आप देखना चाहेंगे, ये फिगर में ये इसको आप देखिए, ये 90 है। यहाँ पर जो हम रेड कलर से लगा रहे हैं ये 90 है, यानी हाइट जो है उसका वो 90 होगा, 90 mm थिकनेस होगा। उसके बाद 19 इंच यह डायमीटर है, ये डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, 19 इंच डायमीटर है इसका, इसको ध्यान रखिए, ये डायमीटर है टायर का।
52P है यहाँ पर, 52 रेटिंग है, हम बाद में आपको बताएंगे, और P इसका स्पीड को मेंशन कर रहा है। 52P जो है वह रेटिंग को बताता है। आप देखिए टायर साइज फ्रंट का इतना है, रियर का 110 है, 110 mm है मोटाई रियर का। इसका मतलब है अगला टायर से पिछला टायर जो रियर टायर है उसकी थिकनेस ज्यादा है। 90 जो उसका हम बता रहे थे आपको, पिछले टायर का जो है वो 90 ही है, इसका भी जो हाइट है mm में। उसके बाद 18 इंच है डायमीटर। डायमीटर का मतलब है कि अगले टायर से यह टायर छोटा है, अगले टायर से यह टायर डायमीटर में छोटा है तो छोटा हो जाएगा, यानी इस क्लासिक का अगला टायर बड़ा है कुछ और पिछला जो रियर टायर है वो छोटा है, ध्यान रखेंगे आप इसको। 61P यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह भी ये रेटिंग जो है आपको दिखाएंगे कि क्या कहता है। आप ध्यान रखें 52P और 61P कहता क्या है। देखिए आप यहाँ पर रेटिंग है, P का मतलब है इसका 150 किलोमीटर पर आवर, जो टायर लगे हैं ट्यूब लगे हैं 150 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड तक जा सकता है, जाने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए रेटिंग में P लगा हुआ है। अब चलिए आपके क्लासिक में लगा हुआ है 52 रेटिंग, तो रेटिंग में आप देख लीजिए यहाँ पर 200 kg, 52 का मतलब है 200 kg आप लोड ले सकते हैं अगले टायर के ऊपर में। और 61 है यहाँ पर रेटिंग में, जो आप पिछले उसका स्पेसिफिकेशन में देख रहे थे, 61 में 257 kg लोग पीछे में ले सकता है, यानी 257 kg रियर टायर पर वजन हो सकता है मैक्सिमम, और फ्रंट टायर पर 52 रेटिंग का मतलब 200 kg वजन रह सकता है। आप इसको भी समझें, यानी कि मोटा मोटी आप 450 kg वजन लेकर के इसको चल सकते हैं इस पर, और ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। सो यह हम आपको गाड़ी बाकी की तुलना में यह क्यों अच्छी है, क्यों बेहतर है। थैंक यू।